बच्चों 12th साइंस के कुछ आखिरी मंथ नवंबर से लेकर मार्च तक, ये मंथ काफी टेंशन वाले मंथ्स होते हैं ऑल स्टूडेंट्स के लिए। इस मंथ्स के अंदर बच्चों को बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ता है, क्योंकि इस 4 मंथ्स में आप लोगों के कई तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आपको देने होते हैं, और उसके बाद एक्चुअल बोर्ड एग्जाम एंड फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। लेकिन आज की इस वीडियोज में हम लोग ये प्री बोर्ड एग्जाम का जो झमेला होता है, या फिर प्री बोर्ड एग्जाम कहो या फिर आप टेस्ट सीरीज कहो, जो झमेला होता है उसको हम लोग टेंशन फ्री करेंगे। सो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अब ये जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है एक्चुअली होता कहाँ पर है? हर एक कॉलेज के अंदर कम से कम 3 एंड मैक्सिमम 5 प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं। अगर आपने कहीं प्राइवेट कोचिंग क्लासेस लगाए हैं तो कोचिंग क्लासेस के अंदर टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में आपके कई तरह के प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं। मतलब इतने नहीं, ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करते हैं, उनको भी एग्जाम देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन। अब ये जो प्री बोर्ड है इसके कई तरह के एडवांटेजेस हैं। जितने एडवांटेज हैं उनसे ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। आप बोलेंगे कैसे सर? मान के चलो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस कॉलेज में भी होता है और कोचिंग में भी होता है, लेकिन इन दोनों का टाइम टेबल तो एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। मान के चलो आज कोचिंग के अंदर मैथ्स का पेपर है, कल स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर मैथ्स का पेपर होगा, ऐसा कतई नहीं होता है। इन दोनों का टाइम टेबल अलग अलग होता है। मान के चलो कॉलेज के अंदर फिजिक्स का पेपर है तो कोचिंग के अंदर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी का एग्जाम होता है। तो आप लोग ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? राइट, कॉलेज को देंगे या फिर कोचिंग वालों को देंगे? अगर आप लोग कॉलेज की प्रिपरेशन करेंगे तो कोचिंग में मार्क्स कम आएंगे। अगर आप कोचिंग के लिए प्रिपरेशन ज्यादा करेंगे तो कॉलेज में मार्क्स कम आएंगे या फिर कोचिंग मार्क्स कम आएंगे। ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है और पेरेंट के बीच में, टीचरों के बीच में गलत फहमियां बढ़ती है। तो प्री बोर्ड देना सही है कि गलत? काफी सही है, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एक प्री बोर्ड ही देना है। एक मतलब एक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। या तो आप कॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस करो प्री बोर्ड्स के लिए, या फिर कोचिंग के ऊपर फोकस करो। दोनों के ऊपर आप फोकस करेंगे तो यहां पर रिजल्ट भी आपका नहीं आएगा और आपकी अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं होगी। राइट, अगर प्रिपरेशन कैसी करनी है अब इस वीडियोस में आपको आगे बताने वाला हूं। तो यहां पर प्री बोर्ड्स तो देना है। अगर आप लोग प्री बोर्ड्स देंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बोर्ड से पहले आपका बहुत सारा अच्छा प्रिपरेशन भी होगा और बोर्ड्स में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और बोर्ड्स का पेपर काफी स्मूथली जाएगा। तो प्री बोर्ड देना है। इसका सही एडवांटेजेस ये है कि आप कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस दो या फिर कोचिंग को, दोनों में से एक को ही देना है और वैसे पेरेंट्स को बताना है। मतलब मान के चलो कॉलेज की प्री बोर्ड एग्जाम चल रही है, आप वहां पर ज्यादा फोकस कर रहे हो और उसके बाद तुरंत कोचिंग की है, तो कोचिंग का जो पेपर है ऑन द स्पॉट देना है, चाहे मार्क्स कमाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, नो इश्यूज। वैसे पेरेंट्स के साथ उनको बोलो, उनको भी ज्यादा टेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब ये रहा कि हमें कॉलेज को ज्यादा पसंद करना है फिर कोचिंग को आपको डिसाइड करना है, कौन अच्छा है कौन बेटर है, वो सारी चीजें आपको मालूम है। हालांकि अब वीडियोस के अंदर YouTube के ऊपर कई तरह के वीडियोस होते हैं। मतलब 90 डेज में ये पढ़ाई करो, 60 डेज में ये पढ़ाई करो, यहाँ से शुरू करो, यहाँ ख़त्म करो। लेकिन वो जो उन्होंने जो प्लानिंग बनाई होती है वो सभी बच्चों के लिए। लेकिन हमारे इस स्टूडेंट्स के अंदर 3 डिफरेंट टाइप स्टूडेंट्स हैं। एक होता है टॉपर, एक होता है मीडियम और एक होता है लो कैटेगरी के लिए। सबके लिए टाइम टेबल सेम नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को मालूम है कि आपकी प्रिपरेशन अभी तक कहां तक हो चुकी है, आप अभी तक कितने चैप्टर्स आपके परफेक्ट है, या फिर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए आपको खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आ सकता है। और इन सभी बच्चों के लिए ये जो मैं आपको आज माइंड मैप देने वाला हूं, ये प्री बोर्ड्स का या फिर टेस्ट सीरीज का ये माइंड मैप अगर आप फॉलो करेंगे अपने हिसाब से तो रिजल्ट काफी बेहतर एंड बेहतर आ सकता है। राइट, तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं सेकेंड। आप प्री बोर्ड्स एग्जाम देना है, फर्स्ट प्री बोर्ड होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा। अब ये जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं या तो वो कंप्लीट सिलेबस के ऊपर होगा,
या फिर पहले 2 प्री बोर्ड हाफ सिलेबस, उसके बाद 2 प्री बोर्ड कंप्लीट सिलेबस के ऊपर। ये तो 1/4 सिलेबस, ये तो टेस्ट सीरीज के लिए होता है। ठीक है, मान के चलो आपका फिजिक्स का एग्जाम है, या फिर केमिस्ट्री एग्जाम है, या फिर बायो एग्जामिनेशंस है, राइट। अब आपको एग्जाम देना है हाफ सिलेबस के ऊपर या फिर कंप्लीट सिलेबस के ऊपर, तो आपको करना क्या है? आप पूरा फिजिक्स रीड करके जाएंगे, ये गलत होगा, राइट। आप पूरा केमिस्ट्री रीड करके जाएंगे, ये गलत होगा। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, राइट। अगर आप पूरा फिजिक्स रीड करके जाएंगे तो आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं होगा, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। फर्स्ट पॉइंट है, ये देखो, स्टूडेंट स्टडी टाइम आपके कॉलेज के अंदर या फिर कोचिंग के अंदर टाइम टेबल सेट हो चुका है। यस सर, आपके प्री बोर्ड्स के या फिर टेस्ट सीरीज के डेट्स एंड चैप्टर भी सेट हो चुके हैं, राइट। अभी आपको प्रिपरेशन करनी है। अब प्रिपरेशन कैसे करना है? तीनों कैटेगरी में। नंबर 1, आपको पूरा सिलेबस सिर्फ रिवीजन करके जाना होता है। ये होता है टॉपर स्टूडेंट्स का टेक्निक, राइट। ऐसे कुछ दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके, प्रैक्टिस करके, रिवाइज करके जाते हैं, राइट, मिडिल कैटेगरी वाली। और तीसरे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं कि वो न्यू चैप्टर्स करके जाते हैं, न्यू चैप्टर्स। तो अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे, मतलब पूरा फिजिक्स रीड करके जाएंगे या फिर कुछ हॉट क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे या फिर यूट्यूब के ऊपर 1 शॉट अगर देख के जाएंगे, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए, रिजल्ट परफेक्ट चाहिए और आपको टेंशन भी ना हो, स्मूथली चला है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। चलिए, अब ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी आपको आसान लगेगा और मजा भी आएगा। चलिए, मान के चलिए, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है। 2 दिन बाद आपका फिजिक्स का एग्जाम है, तो पहले देखो हाउ मेनी चैप्टर्स देयर आर, कितने चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर में से जितने आपने चैप्टर्स परफेक्ट करके रखे हैं उनको पहले रिवाइज करो। रिवीजन समझ में आ रहा है? आपने अभी तक जितना भी पोर्शन परफेक्टली पढ़ाई किया है, पहले उस पोर्शन को रिवीजन करना है। रिवीजन क्या क्या करना है? डेरिवेशन करना है, यानी कि थ्योरेटिकल के साथ साथ आप लोगों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स यानी कि फॉर्मूले पहले रटने पड़ेंगे और फॉर्मूला के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। कंप्लीट स्टडी आपको करना है। स्टेप फर्स्ट के अंदर जो भी आपने अभी तक जितने भी चैप्टर्स परफेक्ट किए हैं उनको पहले रिवाइज करो, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप्स आपको क्या करना है, आपके मान के चलो ऐसे कुछ 4 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक, उन 4 टॉपिक को आपने कुछ आधा पोर्शन आपने करके रखा है, कुछ पोर्शन बाकी है या फिर इतना परफेक्ट नहीं है, मैंने एक बार उसको पहले रीड किया था, उसको भी बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो पहले इन टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करो, राइट। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको पूरा रिवाइज करना है। रिवीजन करने में टाइम कम लगेगा। जितने भी टॉपिक आपने पार्शियली करके रखे हैं, मतलब आधे टॉपिक या फिर मान के चलो 3-4 टॉपिक आपने करके रखे हैं, उनको पहले प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रॉपर डेरिवेशन करवाए लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करो। मतलब कोई भी अगर आप टॉपिक करेंगे तो 100% परफेक्ट उसको बनाना है, राइट। मतलब उसको पहले डेरिवेशन बनाने हैं, फॉर्मूला साइड में लिखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये हो गया पूरा सेटअप ऑफ प्लान, राइट। समझ आ रहा है? नंबर 1, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, जितना भी ऑलरेडी आपने किया है उसको रिवाइज करो। ऐसे कुछ चैप्टर्स है जो कि पार्शियल चैप्टर्स है, पहले उनको परफेक्ट करो। आपका चैप्टर 1 होने दो, 2 होने दो, 3 होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका टाइम खत्म हो चुका है, फिर आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम के लिए जाएंगे। यस सर। आप बोलेंगे सर मेरे तो 8 ही टॉपिक हो चुके हैं, रिमेनिंग 8 टॉपिक तो और भी पेंडिंग है। डरो मत, अगर आप पूरा फिजिक्स रीड करके वहां पर जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मार्क्स कम आएंगे। आपने 8 टॉपिक को परफेक्ट बनाया है तो 8 में से आपको मान के चलो 70 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है, तो आपको आधे तो मार्क्स मिलेंगे, श्योर शॉर्ट आधे मार्क्स आपके परफेक्ट हो चुके हैं, राइट। फिर आपका फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जाम खत्म, आपको आउट ऑफ 70 35-40 मार्क्स मिल गए, आउट ऑफ 80 आपको 40-42 मार्क्स मिल गए। अब दूसरा प्री बोर्ड आएगा। सेकेंड प्री बोर्ड में आपको क्या करना है, जितने भी फर्स्ट प्री बोर्ड में आपने टॉपिक्स किए हैं पहले उनको रिवाइज करो,
और रिवाइज करने के लिए टाइम बहुत कम लगता है। फिर आपको उठाना है न्यू टॉपिक्स, राइट। स्टेप नंबर फर्स्ट, न्यू टॉपिक्स। बच्चों यहां पर समझ लो, न्यू टॉपिक को प्रिपरेशन करने के लिए आपको टाइम तो लगने वाला है, लेकिन एक ही दिन के अंदर 4-4, 5-5 न्यू टॉपिक को नहीं झेलना है। आपको जितने न्यू टॉपिक करने हैं वो न्यू टॉपिक्स आपको परफेक्ट बनाने होंगे, राइट। समझ आ रहा है? चाहे आप एक टॉपिक करो, चाहे 2 टॉपिक करो, चाहे 3 टॉपिक करो, लेकिन जो भी आप टॉपिक करेंगे सिस्टमेटिक फॉर्मेट में करेंगे, जैसे आपने एक टॉपिक को परफेक्ट करके रखा है। सिस्टमेटिकली इन न्यू टॉपिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके स्टेटमेंट, उनके कॉन्सेप्ट, उनके डेरिवेशंस बिना देखे आपको तो लिखते रहना है। जितने भी फॉर्मूलाज मिलेंगे उन्हीं के ऊपर कई तरह के डिफरेंट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये हुआ एक टॉपिक कंप्लीट। अगर उसमें से प्री बोर्ड सेकंड एग्जाम में जितने भी सवाल आने दो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने मान के चलो थ्योरी एक चैप्टर के किए, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए, दूसरे चैप्टर के आपने न्यूमेरिकल्स किए, ये पूरा का पूरा गलत होता है। तो जितने भी आप न्यू टॉपिक बनाए, न्यू टॉपिक आपको परफेक्ट बनाने हैं। एक चैप्टर तो ऊपर हो चुके हैं, इस बार सेकेंड प्री बोर्ड में आपने फिजिक्स के 2 टॉपिक बनाए, राइट। ये 8 और 2 10 हो गए। बहुत सारा प्रश्न आपका हो चुका है। फिर नेक्स्ट प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको और 1-2 टॉपिक करना है, और 1-2 टॉपिक धीरे धीरे एक मतलब जो भी आप लोग प्रिपरेशन करेंगे उस चैप्टर में से अगर एग्जाम में सवाल आएगा, वो सवाल आपसे 100% सॉल्व होने चाहिए। इसी को हम लोग कहेंगे परफेक्ट स्टडी। फिजिक्स के अंदर पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं होती है, राइट, लेकिन आप जितना भी करेंगे उतना वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्री बोर्ड्स के अंदर अगर आप लोग कोचिंग का भी प्री बोर्ड दे रहे हो और कॉलेज का भी प्री बोर्ड दे रहे हो, तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है और आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। किसी भी एक को आप चूज करो, जो अच्छा है उसको पहले फोकस करो और वहां पर आपको लगातार मेहनत करते रहना है। अंत तक आपको प्री बोर्ड एग्जाम देना है। जो कुछ भी करना है दिल से करना है, जो कुछ भी करना है एक्यूरेट करना है, तब जाके आपका रिजल्ट बनेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं बनेगा। कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है प्री बोर्ड्स का। ऑल राइट, तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम आपको देना ही पड़ता है। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम प्री बोर्ड्स को फोकस नहीं करेंगे, हम लोग एंट्रेंस को फोकस कर रहे हैं। ये गलत है। अगर आपको बोर्ड्स एग्जाम देना है तो प्री बोर्ड देना ही पड़ेगा, लेकिन प्री बोर्ड को टैकल करने के लिए सबसे अच्छा ये मैंने आपके लिए ये बना के रखा है। ये अगर आप लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा बच्चा। ठीक, अब पॉइंट करता हूं मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे तो एंट्रेंस देना है तो मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन क्यों करूं। आपको समझ आ रहा है, आपने बोर्ड्स का चैप्टर करने के बाद ही आप तुरंत एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना के रखा है, 4 मंथ के अंदर एंट्रेंस के साथ बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करें। वो वाला वीडियो जाके देखो, आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ थियरी एग्जाम के लिए है, राइट। मतलब आज की इस वीडियो का इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स, राइट। जो कोई भी चैप्टर आप करना चाहते हो वो चैप्टर 100% करना पड़ेगा, जेन्युइन टॉपिक वो करना पड़ेगा। दूसरा, जो कोई भी आप पेपर देना चाहते हो आपको पेपर 100% प्रॉपर तरीके से पेपर देना पड़ेगा। मान के चलो अभी ऐसा हो भी सकता है कि 8-10 आपने चैप्टर बनाए, आप एग्जाम के लिए गए और इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आए लेकिन 1-2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए। वो क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुए उसको आपको देखना पड़ेगा, उसके ऊपर वापस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपके मार्क्स इंक्रीमेंट हो जाएंगे। बच्चों ऐसे कई तरह के आपको वीडियोस मिलेंगे। अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। सी यू देन, बाय बाय।